ओके, तो चलिए फिर स्टार्ट किया जाए। कल की क्लास में हम लोगों ने स्टार्ट किया था एक नया चैप्टर, विच इज चैप्टर नंबर 10 ऑफ 10th ग्रेड, विच इज कॉल्ड सर्कल्स। तो सर्कल्स में हम लोग जो है, वी आर नॉट ट्राइंग टू लर्न एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल, वो तो आप लोग सब जानते हैं, मतलब वृत्त की परिधि और वृत्त का क्षेत्रफल, वो तो आप लोग अच्छे से जानते हैं ऑलरेडी। तो दिस चैप्टर इज लिटिल डिफरेंट। आई एम शेयरिंग माय स्क्रीन, लेट मी नो व्हेन यू कैन सी इट। आप लोग को व्हाइट स्क्रीन दिख रहा है अभी? यस सर। ओके, सो बेसिकली जो है, हम लोगों ने कल स्टार्ट किया था चैप्टर 10 जो है, उसमें दिस वाज ऑल अबाउट द सीकेंट एंड टेंजेंट ऑफ अ सर्कल। तो जो हम लोगों ने सीखा कि कल देखा कि भाई ये इसको टेंजेंट बोलते हैं। टेंजेंट इसलिए, टेंजेंट का मेन खासियत क्या होता है, एक आई मीन इफ यू लुक एट डिफरेंट सिनेरियोज, अगर इसको देखा जाए और इस लाइन को, दो लाइन को देखा जाए, तो एक लाइन है जो इस सर्कल को सिर्फ एक पॉइंट पे टच करती है, और ये दूसरी लाइन जो है, इट इज कटिंग अक्रॉस, मतलब ये सर्कल को दो जगह पे टच करती है। तो दिस वन इज कॉल्ड टेंजेंट, जिसको हिंदी में स्पर्श रेखा बोलते हैं, और उसको शायद प्रतिच्छेदी रेखा बोलते हैं। ठीक है, तो ये दो चीज हम लोगों ने कल बेसिकली जस्ट समझा कि ये क्या होता है। उसके बाद में देन वी स्टार्ट टॉकिंग अबाउट कि भाई इसकी खासियत क्या क्या होती है। तो हम लोगों ने वी लुक्ड एट थिंग्स लाइक कि जो है, जो टेंजेंट होता है वो सिर्फ एक ही पॉइंट पे टच करता, एक ही पॉइंट पे टच कर रहा होता है। मतलब आप अगर ये देखिए, कहाँ गया, इसको अगर आप इस तरह से विजुलाइज करेंगे कि भाई एक सर्कल है ये मेरा, और अगर ये पॉइंट है, ये सॉरी, एक ये सीकेंट है जो उसको दो जगह पे टच मतलब इंटरसेक्ट कर रहा है, इसको अगर आप रोटेट करते जाएंगे, तो मतलब इसको इस एंगल में, इस डायरेक्शन में रोटेट करते जा रहे हैं, तो क्या हो रहा है कि एट वन पॉइंट टाइम ये जो है इसको मतलब सर्कल का एक पॉइंट पे टच करते हुए बाहर निकलता है। तो यहाँ पे डिफरेंस क्या है कि टेंजेंट इज आल्सो लाइक अ सीकेंट, मतलब ये टेंजेंट जो है, ये लाइन स्पर्श रेखा जो है, ये भी एक प्रतिच्छेदी रेखा है या सीकेंट है। लेकिन उसमें क्या हो रहा है कि जो दो सीकेंड में दो पॉइंट पे ये सर्कल को टच कर रहा होता है, वो दोनों पॉइंट जब आपस में आके मिल जाते हैं, तो दैट इज व्हेन योर सीकेंड बिकम्स योर टेंजेंट। ये हम लोगों ने इतना सा ही समझा था और सीखा था। ठीक है, अभी देन वी आर गोइंग टू स्टार्ट। ओके, बिफोर वी स्टार्ट, तो कल तक जो भी था बेसिकली इट वाज मोर ऑफ विजुअलाइजिंग कि भाई सीकेंड क्या है और टेंजेंट क्या है, यानी कि प्रतिच्छेदी रेखा क्या है और स्पर्श रेखा क्या है, एक सर्कल के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, दैट इज व्हाट वी अंडरस्टूड। नाउ वी आर गोइंग टू मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। उसके बाद एक और चीज हम लोग देखा था, मैं भूल गया एक्चुअली, दैट इज कि आपका मान लिया जाए ये अगर सर्कल हो, तो आलोक आई बिलीव यू मस्ट बी एंजॉयिंग दिस ड्राइंग बोर्ड बेटर, क्योंकि ये थोड़ा ज्यादा क्या बोलते हैं, ज्यादा ऑर्गेनाइज है, एंड दिस इज बिहेविंग बेटर देन बिफोर, राइट? यस सो सर, आई हैव आल्सो यूज्ड दिस। ओके, ठीक है। तो अगली चीज हमने ये देखी थी कि भाई अगर कोई एक एक सीकेंट हो, मान लिया जाए, अगर आप अपने एक एक सीकेंट है अगर, तो इसके पैरेलल बहुत सारी लाइन हो सकती है। सीकेंट मतलब एक लाइन जो, अगर मान लीजिए ये ए बी है, ठीक है, ये एक सीकेंट है, ये प्रतिच्छेदी रेखा है, इसके पैरेलल बहुत सारे लाइंस हो सकते हैं इस सर्कल के अंदर, या फिर आगे बढ़ते बढ़ते मामला यहाँ तक आ सकता है। ये मान लिया जाए इसको वन, इस वाले को टू बोलते हैं अगर, तो मामला बढ़ते बढ़ते यहाँ तक आ सकता है कि एक इस साइड में और एक इस साइड में आपको एक एक टेंजेंट मिले। मतलब कोई भी एक सीकेंट आप लेंगे जो सर्कल को दो जगह पर टच कर रहा है, तो उसके पैरेलल दो टेंजेंट हो सकता है, यानी दो स्पर्श रेखा हो सकती है। तो इसका अगर थोड़ा साफ सुथरा व्यू बनाया जाए, तो कुछ ऐसा होगा कि भाई आपका ये सर्कल है और ये आपका सीकेंट है, इसके पैरेलल एक टेंजेंट इधर होगा और दूसरा टेंजेंट इधर होगा। ये मतलब टच नहीं किया, बट
यू कैन एज्यूम कि हम वही करना चाह रहे थे, ठीक है। कोई भी सीकेंट हो, अगर आपका ये वाला सीकेंट हो या आपका ये सीकेंट हो, दोनों ही केस में किसी भी सीकेंट के पैरेलल दो टेंजेंट हो सकता है। तो दिस इज ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग कि आप इस चीज को कैसे विजुलाइज करते हो, कैसे इसको समझते हो। अभी और पढ़ाई जो है इसके बारे में करना बाकी है। लेट्स स्टार्ट टॉकिंग थ्रू दोस। अब देखिए एक और सिचुएशन लेते हैं कि मान लिया जाए आपका एक ये सर्कल है और इसमें जो है ये आपका सेंटर है, एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन, चार लाइन, बढ़ते जाएंगे और मान लिया जाए आपका ये आपका टेंजेंट है ये वाला, ठीक है। तो इसको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये आप लोग में से सभी लोग, हम मान के चलते हैं कि साइकिल चलाए होंगे। हम तो बहुत चलाए थे कॉलेज जाने के लिए। अभी भी अपना साइकिल नहीं है मेरे पास, मेरी बेटी का साइकिल चला लेते मौका मिलने पर कभी कभी। तो आप इसको देखेंगे तो ये जितना भी रेडियस है ये सब आपको साइकिल का स्पोक जैसा दिख रहा होगा, ठीक है। और यहाँ पे जो ये साइकिल का चक्का जो घूमता है, तो कभी ध्यान से अगर देखिएगा तो किसी भी एक पर्टिकुलर पोजीशन में साइकिल का चक्का धरती को एरिया पे टच कर रहा होता है। तो अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे जो भी पॉइंट पे टच कर रहा है वो पॉइंट पे धरती जो है या सरफेस जो यहाँ पे साइकिल रखा हुआ है वो उसका टेंजेंट है बेसिकली। एंड देन दिस मेक्स 90 डिग्री एंगल। मतलब भी सर्कल बनाना मेरे लिए आसान हो गया तो हम थोड़ा सा साथ खेलने लग गए कि ये आपका साइकिल है। समझिए कि आप इसको सिर्फ ऐसे देख रहे हैं कि भाई साइकिल का चक्का यहाँ पे रखा हुआ है, तो जिस पॉइंट पे ये सरफेस धरती को टच कर रहा है वो पॉइंट सेंटर के साथ में हमेशा 90 डिग्री बना रहा होता है। मतलब कहना हम ये चाह रहे हैं कि टेंजेंट जो है हमेशा 90 डिग्री एंगल बना रहा होता है उसके सेंटर के साथ में। तो इस चीज को थोड़ा मैथमेटिकली आगे देखा जाए। अभी इस चीज को जो है समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो हम अभी आपको बोले कि जो जो टेंजेंट होता है दैट मेक्स 90 डिग्री विद द सेंटर ऑफ अ सर्कल। अब बोलेंगे कि सिर्फ कैसे, तो ध्यान से देखिए। इसी मान लिया जाए ये सर्कल है या साइकिल चक्का जो भी है, हम लोग बोलना ये चाह रहे हैं कि जिस पॉइंट पे वो धरती को टच कर रहा है और वो एक ही पॉइंट होगा, ठीक है। वो ऐसा नहीं होगा कि ये पॉइंट मिलकर धरती नहीं टच कर रहा है। इसका मतलब अगर ये टच कर रहा है तब का चक्का, साइकिल का चक्का जो है पंक्चर हो चुका है, ठीक है। तो तभी वो जाके मल्टीपल पॉइंट टच करे। जब तक कि आपका साइकिल का चक्का ठीक है, उसका ट्यूब फटा नहीं है, तब तक समझिए कि मामला ठीक है, वो एक ही पॉइंट पे टच कर रहा होगा। बात ये है कि हम ये बोलना चाह रहे हैं कि ये जो है ये पॉइंट जहाँ पे वो धरती को टच कर रहा होता है, यानी कि जो टेंजेंट है दैट ऑलवेज मेक्स 90 डिग्री। अब बोलेगा क्यों? तो मान लिया जाए कि देखिए 90 डिग्री धरती पे सभी पॉइंट्स है जहां जहां हम टच करा रहे हैं, लेकिन जो चक्का टच कर रहा है वो चक्का चक्का का जो पॉइंट सरफेस को टच कर रहा है, यानी कि जिस पॉइंट पे टेंजेंट है धरती इस साइकिल चक्के के साथ में, यस सॉरी साइकिल और इसके चक्कर में फंस गए हम लोग थोड़ा सा, तो साफ ही रखते हैं कि चलिए इसको सर्कल रखने देते हैं। सर्कल ये मान लिया जाए ये आपका सर्कल है, ठीक है। तो सर्कल है और ये आपका टेंजेंट है। हम लोग कहना ये चाह रहे हैं कि ये जो सेंटर, सर्कल का सेंटर जो है ये पॉइंट मेक्स 90 डिग्री। अब बोलेंगे क्यों? मान लीजिए कि आप अगर ये सब पॉइंट को देखेंगे जहां जहां पे ये है ए, ये है बी, ये है सी, ये है डी, कम ऑन, ये ये सी, ये डी मान लिया जाए। चलिए कुछ पॉइंट इधर भी ले लेते हैं, ई, एफ, जी, एच। और ये वाला मान लिया जाए पॉइंट के है जहाँ पे टेंजेंट बना रहा है। आप अगर ध्यान से देखिएगा ये वाला लेंथ जो है सबसे कम है कंपेयर टू दिस, दिस, दिस एंड दिस।
और ये लेंथ सबसे कम है। जैसे भी आप आगे बढ़ते जा रहे हैं, लेंथ इसका ये यहाँ से यहाँ तक का दूरी बढ़ते जा रहा है, मतलब जो जिस पॉइंट को आप सेंटर से टच कराना चाह रहे हैं वो उसकी लंबाई बढ़ती जा रही है। तो ओनली प्लेस वेयर इट इज लीस्ट इज दिस, जो के वाला पॉइंट है, वहीं पे सेंटर से लेकर के धरती के सरफेस की दूरी सबसे कम है। तो इसको अगर आप जो है, इफ यू रिलेट दिस इन टर्म्स ऑफ आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है विथ राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज के साथ देखेंगे अगर, देखिए कोई भी पॉइंट, ये जो पॉइंट है इस राइट एंगल ट्रायंगल में, ये दूरी सबसे कम है कंपेयर टू एनी अदर डिस्टेंस, एनी अदर लाइन दैट आई एम ड्राइंग राइट नाउ। तो इसीलिए बोलता है कि दो चीजों के बीच की दूरी मतलब उसके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अगर आप मान लिया जाए, अगर आप पैरेलल लाइन के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं अगर, कि भाई पैरेलल लाइन का ये दो पैरेलल लाइन है, उसके बीच की दूरी क्या है, तो उसके बीच की सबसे सही दूरी होती है व्हेन यू आर लुकिंग एट द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अगर आप इसको दूरी मानेंगे तो ये पैरेलल लाइन के बीच की दूरी ज्यादा है, ये ज्यादा है, ये ज्यादा है। तो आपको अगर परफेक्ट डिस्टेंस पता करना है दो पैरेलल चीजों के बीच में, यू ऑलवेज लुक एट द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वो सबसे नजदीक की दूरी होती है। मान लिया जाए कि आपको मेरे घर भागलपुर से पटना जाना हो, ठीक है, तो ये मान लिया जाए भागलपुर का बॉर्डर है, ये पटना का बॉर्डर है। इफ यू हैव टू फाइंड आउट द लीस्ट डिस्टेंस बिटवीन भागलपुर एंड पटना, देन दिस विल बी द वन। आप अगर ये डिस्टेंस देखेंगे तो ज्यादा होगा, ये डिस्टेंस देखेंगे तो ज्यादा होगा, ये डिस्टेंस देखेंगे तो ज्यादा होगा। तो कुल मिला के समरी ये है कि किसी दो चीज के बीच का जो सबसे कम दूरी होता है, दैट इज ऑलवेज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू थिंग्स। तो यहाँ पे वैसे ही अगर देखेंगे, इस पॉइंट, ये सेंटर जो है, सेंटर से लेकर टेंजेंट की दूरी, मतलब जो सेंटर से लेकर जो पॉइंट है, जो कांटेक्ट पॉइंट है जहां पे टेंजेंट बन रहा है, उसकी दूरी सबसे कम तभी होगी जबकि वो परपेंडिकुलर होगा। तो इससे आप रिलेट कर सकते हैं कि भाई हमेशा कोई भी सर्कल हो, अगर कोई भी अगर सर्कल हो, उसका अगर उसका टेंजेंट जो होगा अगर किसी पॉइंट पे, उसकी सेंटर से दूरी सबसे कम होगी, पहला बात तो ये है, कंपेयर टू एनी अदर पॉइंट ऑन दैट लाइन, मतलब जो लाइन स्पर्श रेखा जो है, जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है उससे दूरी इसकी सबसे कम होगी तभी। लेट मी रिफ्रेज इट, कि अगर कोई सर्कल का के ऊपर एक टेंजेंट खींचा गया हो या स्पर्श रेखा खींची गई हो, जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है जहां पे कि वो टेंजेंट बन रहा है, उसकी दूरी सबसे कम होगी between center and the point of contact compared to any other point on that tangent line। और वो दूरी सबसे कम होने के लिए सबसे जरूरी है कि वो परपेंडिकुलर होगा, तभी उस दूरी सबसे कम होगी। तो दिस इज हाउ यू कैन रिलेट। सो अगर कल को आपको कोई बोले कि भाई हमको कन्विंस करके बताओ कि टेंजेंट लाइन इज परपेंडिकुलर, makes a perpendicular, no, makes 90 डिग्री विद द सेंटर, तो आपका सीधा सा आर्ग्यूमेंट ये होगा कि भाई चलिए ये आपका सर्कल है, ये आपका टेंजेंट है, तो जो सर्कल का सेंटर से लेकर के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, जो जहां पे जिस जगह पे वो टेंजेंट बन रहा है, उसकी दूरी सबसे कम होगी तब जबकि वो 90 डिग्री बना रहा होगा। क्योंकि अगर और पॉइंट आप लेंगे इस पर, और इस डिस्टेंस को अगर आप इस डिस्टेंस से कंपेयर करेंगे तो वो डिस्टेंस ज्यादा होगा। मतलब ये जो भी जितना भी स्लांटेड लाइंस है, जो टेढ़ा लाइंस है, उसकी लंबाई हमेशा ये वाली परपेंडिकुलर डिस्टेंस से, परपेंडिकुलर वाली लाइन से ज्यादा होगी। तो इसका ये मतलब है कि ये किसी दो पॉइंट्स के बीच, किसी भी दो एक एक मतलब, सॉरी माय बैड, अभी इसको और सिंपल करके देखते हैं कि भाई अगर ये पॉइंट है, इस पॉइंट से इस लाइन पे किसी पॉइंट की दूरी पता करनी हो आपको, तो सबसे कम दूरी यही बनाएगा, विच विल बी परपेंडिकुलर। कोई अगर और पॉइंट लेंगे तो
समझिए कि आप यू आर डीलिंग बिटवीन लंब एंड कर्ण, मतलब अगर हिंदी में देखेंगे तो कोई कुछ बोलना चाह रहे हैं, कोई कुछ बोलना चाहते हैं? प्रिंसेस रानी आप म्यूट पे जाइए बेटा, आप तभी अनम्यूट करेंगे जब आपको बोलना होगा। देखिए क्लास में जो भी ज्वाइन करेंगे यू हैव टू ऑलवेज मेक श्योर कि आप हमेशा म्यूट पे रहें, जब आपको कुछ पूछा जाएगा तभी आप अनम्यूट करके जवाब देंगे, है ना। तो हाँ, कमिंग बैक टू दिस पॉइंट कि इसको आई एम जस्ट थिंकिंग कि आपके लिए सबसे आसान तरीका क्या होगा इसको प्रूव करने के लिए। कोई बोलेगा कि भाई जो टेंजेंट होता है दैट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर ऑन द दैट मेक्स 90 डिग्री विद द सेंटर, मतलब ये आपका, अभी इसको यहाँ पे साफ साफ देख लेते हैं, ये थोड़ा अभी मेरे पास एक अच्छा आइडिया है कि भाई चलिए आपका ये सर्कल है और ये आपका एक टेंजेंट है, तो आपको बताना क्या है कि सेंटर से टेंजेंट को अगर ज्वाइन करेंगे दिस मेक्स 90 डिग्री, ये आपको बताना है। तो सेंटर से जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है उसकी दूरी सबसे कम होगी कंपेयर टू एनी अदर पॉइंट ऑन द टेंजेंट। ये जो स्पर्श रेखा है उस स्पर्श रेखा पे कोई बिंदु अगर लिया जाए अपार्ट फ्रॉम द पॉइंट विच इज टचिंग द सर्कल, मतलब स्पर्श रेखा पे कोई भी बिंदु आप लेंगे जो कि इस पॉइंट के अलावा है, तो उसकी लंबाई जो इससे ज्यादा होगी, ठीक है। ये आपको साफ साफ दिख रहा है। अब जाके आप ये सेंटर है, इसको ऐसे देखिए, इस ट्रायंगल के फॉर्म में देखिए कि भाई इस पॉइंट से इस लाइन की दूरी, ये सेंटर है, इस पॉइंट से इस लाइन की दूरी सबसे कम कब होती है, जबकि ये परपेंडिकुलर होता है। क्योंकि ये अगर आप समकोण त्रिभुज देख रहे हैं, राइट एंगल ट्रायंगल देख रहे हैं, दिस इज हाइपोटेन्यूज एंड दिस इज द परपेंडिकुलर साइड। किसी भी समकोण त्रिभुज में हाइपोटेन्यूज हमेशा जो है इज ऑलवेज बिगर देन योर वर्टिकल साइड और द वन ऑफ द एनी ऑफ द साइड्स एक्चुअली। तो ये साइड जो हमेशा इससे छोटा होगा, इस वाले से, जो जो अभी एकदम गंदा कर दिए हैं, ये साइड का लंबाई हमेशा इससे ज्यादा होगा। तो उससे आप इस समकोण त्रिभुज से रिलेट कर सकते हैं। भाई समकोण त्रिभुज में ऐसे कर्ण की लंबाई हमेशा इससे ज्यादा होती है इस वर्टिकल साइड से, ये 90 डिग्री बना रहा होता है। तो यहाँ पे वैसे हम देख रहे हैं कि ये सारा साइड हमको दिख रहा है साफ साफ कि ये बड़ा है। तो इस साइड को सबसे छोटा होने के लिए इट हैज टू बी अ 90 डिग्री एंगल, जो आप इसको समकोण त्रिभुज के साथ में रिलेट कर सकते हैं। तो ये आपको प्रूव करने नहीं आएगा, अगर आया भी तो आप इसको हमेशा से रिलेट कर सकते हैं कि भाई पहला बात तो ये है कि टेंजेंट जो है एक पॉइंट पे टच करता है, वो तो हम लोग जान रहे हैं, और वो पॉइंट की दूरी सबसे कम होती है कंपेयर टू एनी अदर पॉइंट ऑन ऑन द टेंजेंट लाइन। मतलब सेंटर से किसी भी पॉइंट को आप लेंगे अगर स्पर्श रेखा पे, तो उसकी लंबाई जो है हमेशा इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट वाली लाइन से ज्यादा होगी लंबाई। और समकोण त्रिभुज से इसको रिलेट करें तो समकोण त्रिभुज हमेशा बताता है कि भाई आपका ये लंबाई सबसे कम होने के लिए जरूरी है कि ये परपेंडिकुलर हो। वही एक सिनारियो जहाँ पे कि वो सबसे कम होगा, तो यानी कि ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तो आप इसको रिलेट कर सकते हैं कि ठीक है, दोनों कॉन्सेप्ट को मिला के सोचेंगे तो सेंटर से लेके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑन द टेंजेंट, मतलब स्पर्श रेखा पे जो बिंदु है जहाँ पे वो सर्कल को टच कर रहा है, उसकी दूरी सबसे कम होती है और वो 90 डिग्री होता है। अब इतना देर से हम लगातार नॉन स्टॉप बोल रहे थे, लेकिन आप लोग को समझ में आया कि नहीं, वो ज्यादा जरूरी है मेरे लिए। इज इट क्लियर बेटा? आलोक, अदिति, अनमोल, एवरीबॉडी? अंकित को लगता है टेंशन हो गया, छोड़ के चले गए। ओके, कमिंग बैक टू दिस वन। सो कुल मिलाकर के एक लाइन में ये बोल सकते हैं कि टेंजेंट ऑलवेज मेक्स 90 डिग्री विद द 90 डिग्री विद द सेंटर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। यानी कि सर्कल का अगर टेंजेंट हो, कोई भी टेंजेंट हो, अगर इस पॉइंट पे टच कर रहा है उसको बोलेंगे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। उस पॉइंट को अगर सेंटर से ज्वाइन कर देंगे तो ये जो है एंगल हमेशा 90 डिग्री होगा, चाहे इस तरफ देखिए चाहे इस तरफ देखिए, ठीक है।
और कुछ भी याद नहीं आए, अगर लगे कि ये कोई पूछ रहा है कैसे कैसे करना है, ये कैसे होता है, तो आप सीधा सा बात बोलेंगे भाई कि किसी भी पॉइंट से अगर एक लाइन की क्या हो गया इसको, ओके, इसका थोड़ा बत्ती थोड़ा धीरे धीरे जलता है। तो किसी भी पॉइंट से अगर आपको एक लाइन की का डिस्टेंस, मिनिमम डिस्टेंस पता करना हो, तो दैट विल ऑलवेज बी द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जो कि हम लोग आप जानते हैं समकोण त्रिभुज के कॉन्सेप्ट से या राइट एंगल ट्रायंगल के कॉन्सेप्ट से, कि किसी भी पॉइंट, ये वाला पॉइंट जो है यहाँ पर, उस पॉइंट से किसी भी लाइन की न्यूनतम दूरी पता करनी हो, मिनिमम डिस्टेंस पता करना हो, तो दैट हैज टू बी परपेंडिकुलर लाइन। क्योंकि अगर कोई भी लाइन अगर परपेंडिकुलर नहीं है, अगर मतलब 90 डिग्री नहीं है, तो ये लंबाई, ये जो एकदम गहरा काला रंग का दिख रहा है, इसकी लंबाई जो है इससे ज्यादा हो जाएगी। तो ओनली 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 केस व्हेन दिस लॉन्गर लाइन, यहाँ पे जो लंबा करके दिखा रहे हैं ताकि आपको देखने में दिक्कत नहीं हो, ये वाला लाइन है, दिस विल बी मिनिमल ओनली व्हेन दिस इज मेकिंग 90 डिग्री। ये भी कॉन्सेप्ट है जो राइट एंगल ट्रायंगल के हिसाब से है। तो इसलिए अगर मेरा जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है ऑन द टेंजेंट, if that has to be the minimal distance, it has to be 90 डिग्री। ठीक है, तो ये हो गया कि भाई एक थ्योरम की, ठीक है, कि जो है टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। मतलब स्पर्श रेखा जो है को अगर उसका जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है उसको सेंटर से जोड़ देंगे तो ये एंगल 90 डिग्री बनाता है। तो ये तो एक थ्योरम था, इसको कोई प्रूव करने बोलेगा तो कर सकते हैं। अब आते हैं, थोड़ा आगे बढ़ा जाए कि भाई किसी भी पॉइंट से किसी भी सर्कल पे कितना टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं किसी भी पॉइंट से। अब ये इतना इतना वाहियात सा क्वेश्चन है कि आप लोग सोचेंगे सर जो है सुबह से लगता नींद में है, अभी तक नींद में नहीं है। सवाल ये है कि जो भी करना है उसको देखना है और उसका मानसिक चित्रण करना है, विजुलाइजेशन करना है। ठीक है, देखिए ये सर्कल है। अब सवाल पूछ रहे हैं हम कि किसी भी पॉइंट से कितना टेंजेंट खींच सकते हैं। तो आप बोलेंगे कि सर ये सवाल वैलिड हो सकता है, लेकिन जानना जरूरी है कि वो पॉइंट कहाँ है। वो पॉइंट सर्कल के अंदर है, सर्कल के बाहर है, सर्कल के ऊपर है। ठीक है, तो अब जो है थोड़ा रिलेट करने लायक बात हो रहा है कि सर्कल के अंदर है, अगर इस पॉइंट से अगर आपको सर्कल के ऊपर टेंजेंट खींचना है, मतलब स्पर्श रेखा बनानी है, तो आप फंस गए एक्चुअली। आप इस यहाँ से स्पर्श रेखा नहीं खींच सकते हैं, इधर जाइए कुछ नहीं होगा, इधर जाइए, इस पॉइंट से गुजरता हुआ स्पर्श रेखा, राइट, इस पॉइंट से स्पर्श रेखा खींचने की कोशिश करेंगे तो इस जाल में फंसा हुआ, इसको बाहर निकलने के लिए दोनों तरफ जाना पड़ता है। मतलब बेसिकली एनी पॉइंट विच इज इनसाइड द सर्कल, वहां से आप अगर स्पर्श रेखा खींचना चाहेंगे तो नहीं खींच पाएंगे, बिकॉज एनी डायरेक्शन यू गो टू इट एंड अप टचिंग द सर्कल इन टू प्लेसेस। कोई भी स्ट्रेट लाइन खींच रहे हैं तो दो जगह पे अगर टच करेगा तो सीकेंड बन जाएगा, तो टेंजेंट आप खींच ही नहीं पाएंगे। ठीक है, तो मामला यह है कि अगर कोई पॉइंट सर्कल के अंदर हो, देन यू कैन नॉट ड्रॉ अ टेंजेंट ऑनटू दैट सर्कल। मतलब जिस सर्कल के अंदर पॉइंट है वहां से आप कुछ नहीं कर सकते, आपको सिर्फ हाथ खड़ा कर देना पड़ेगा, भाई माफ करो, नहीं होगा। अगर पॉइंट सर्कल के बाहर हो तब देखिए टेंजेंट खींचा जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपका ड्राइंग मेरे से बढ़िया है, मतलब ड्राइंग के आपको स्केल लेके करना पड़ेगा, हम तो हाथ से कर रहे हैं तो थोड़ा गड़बड़ हो गया। फिर से एक बार कोशिश करते हैं, इस पॉइंट से नहीं हुआ, हो गया। देखिए एक टेंजेंट तो खींचा गया, लेकिन हमको दिख रहा है कि ये तो इस डायरेक्शन में एक बुजुर्ग आदमी कर रहा है, लेकिन हमको अगर करना चाहे तो इधर भी कर सकते हैं। नहीं हुआ, फिर से नहीं हुआ, स्केल लेके करेंगे हो जाएगा। ठीक है, हम तो बस आप लोगों के साथ खेल रहे हैं, तो देखिए हो गया। अब और सोचिए कि कोई तीसरा उपाय है कि तीसरा टेंजेंट खींच सकते हैं इस पॉइंट से। नहीं, इसका मतलब ये हुआ
कहीं भी पॉइंट लीजिए, यहाँ पे लेंगे तो वही मामला होगा, इधर इधर, यहाँ पॉइंट लेंगे तो इधर इधर। बेसिकली कहना यह है कि अगर कोई पॉइंट सर्कल के बाहर हो तो उस पॉइंट से आप 2 टेंजेंट खींच सकते हैं, अप टू 2, मतलब 2 खींच सकते हैं। बेसिकली अप टू 2 क्या है, 2 खींच सकते हैं। यहाँ पे भी लेंगे तो भी 2 पॉइंट 2 टेंजेंट खींच सकते हैं, ठीक है। तो पहला पॉइंट ये था कि अगर आपका आपका कोई पॉइंट या बिंदु आपका सर्कल के अंदर हो तो हाथ खड़ा कर दीजिए, माफी मांग लीजिए कि भाई यहाँ से टेंजेंट नहीं खींचा पाएगा, बिकॉज फॉर दैट इफ यू आर ड्राइंग अ लाइन फ्रॉम दैट पॉइंट, और इस पॉइंट को से आप को खींचे इधर या इधर कहीं भी कर रहे हैं, तो इट नीड्स 2 पॉइंट्स टू कम आउट ऑफ दैट सर्कल। मतलब वो टेंजेंट कभी नहीं बना पाएगा, वो हमेशा सीकेंड ही बनाएगा, यह प्रतिच्छेदी रेखा बनाएगा, कभी भी स्पर्श रेखा नहीं बना पाएगा। ये मतलब यही हुआ कि घर के अंदर घुस के आप अपना घर का चूना पुताई बाहर का करना चाह रहे हैं, कि आपका घर है, ठीक है, अच्छा फोटो नहीं बना है, लेकिन आप घर के अंदर बैठे हुए हैं और आप घर का दीवार जो बाहर वाला उसको लगाना चाह रहे हैं, कैसे करिए, नहीं कर पाइएगा। वही बात है यहाँ पे, सीकेंड जो है क्या है, वो चूना ही तो है, घर के बाहर चूना पुताई कर रहे हैं आप, सॉरी टेंजेंट जो है वो चूना पुताई है घर के बाहर, तो नहीं कर पाएंगे। तो पहला सिचुएशन कि पॉइंट अगर सर्कल के अंदर हो तो वहां से आप टेंजेंट नहीं खींच सकते, सीकेंड खींच सकते हैं। पॉइंट अगर सर्कल के बाहर हो तो 2 टेंजेंट खींच सकते हैं, 2 स्पर्शरेखा खींच सकते हैं, और ये खेलने वाली चीज, इसमें पढ़ने का कुछ नहीं है। और अगर पॉइंट अगर सर्कल के ऊपर ही हो तो कोई बात नहीं, एक टेंजेंट तो खींच सकते हैं, ये पॉइंट है, ये टेंजेंट खींच सकते हैं, ये पॉइंट है, ये टेंजेंट खींच सकते हैं। तो ये तीन तीन चीज मिला करके आप इसको सोच सकते हैं कि भाई अगर आपके पास एक सर्कल हो और एक पॉइंट हो जो सर्कल के अंदर है, तो आप वहां पे टेंजेंट नहीं खींच सकते हैं, वहां पे आप सीकेंट खींच सकते हैं, सिर्फ प्रतिच्छेदी रेखा खींच सकते हैं। अगर पॉइंट सर्कल के बाहर हो तो वहां से आप 2 टेंजेंट खींच सकते हैं, इसमें पढ़ाने लिखाने का कुछ नहीं है। आप एक सर्कल बनाएंगे, एक स्केल लेंगे, एक पॉइंट कहीं पे रखेंगे सर्कल से बाहर, देखिए ड्रॉ करके देखिए स्केल डाल के होगा। और अगर पॉइंट सर्कल के ऊपर हो तो एक टेंजेंट खींच सकते हैं। यहां तक में कोई डाउट, कंफ्यूजन, टेंशन, गुस्सा, प्रतिशोध, कुछ कुछ हो तो बताइए। हाँ? नहीं, क्लियर है सब? अदिति, आलोक, अनमोल, सब कोई ओके? सब क्लियर है। आलोक का थम्स डाउन का मतलब था कि कोई कंफ्यूजन नहीं है, अदिति का थम्स अप का मतलब था ये क्लियर है, राइट? अगर नहीं तो बताइए। ओके, अनमोल का थम्स अप का मतलब है कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो आगे बढ़ा जाए। देखिए, हम अपनी सुविधा के हिसाब से हम मान लेते हैं, है कि नहीं? ओके, चलिए, तो अगले चीज पे जाते हैं कि भाई अगला और क्या सीखना है इसमें। और ये चैप्टर देखिए, आप लोग को लगे ना कि जनरली मैथ में क्या होता है, एक फॉर्मूला सीखते हैं, कैसे फॉर्मूला बना है उसके उसको अप्लाई करते हैं। इट इज नॉट लाइक दैट ऑलवेज। मैथ अपने आप में एक क्या बोलते हैं, एक अपने आप में एक मूवी है, इसमें इमोशंस है, फाइटिंग है, ड्रामा है, मतलब एंजाइटी है। तो मैथ कुछ चीज होगा जैसे कि बहुत आसान होगा, जब जब आप बहुत इजी फील करेंगे, जो पूरा पूरा सिर्फ विजुलाइज करने पे आपको देखेंगे कि आपका आधा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। कुछ जगह पे होगा जहाँ पे आपको थोड़ा सा ट्रिकी रहेगा, वहाँ पे थोड़ा दिमाग डालना पड़ेगा, थोड़ा सा स्ट्रेस होगा, लेकिन स्ट्रेस इसलिए नहीं है कि मैथ डिफिकल्ट है, इट जस्ट मेक्स यू थिंक लिटिल मोर केयरफुली, उतना ही, ठीक है। तो इसलिए मैथ को हमेशा एक मूवी से ट्रीट कीजिएगा, स्ट्रेस नहीं देगा। आगे बढ़ते हैं, अगला थ्योरम बोलता है क्या, द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। ये मजेदार है कि पहले देखिए, एक थ्योरम है ये बोलता है क्या, अभी हम लोग ने देखा ना कि अगर सर्कल है उसमें कोई पॉइंट अगर आप लेते हैं सर्कल के बाहर, तो वहां से हम लोग 2 टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, एक ये टेंजेंट और एक ये टेंजेंट, ठीक है। अच्छा, ड्रॉ नहीं हुआ, मान लीजिए कि ठीक है, टेंजेंट है, ओके, बेटर है। तो ये हम लोग ने देखा कि किसी पॉइंट, कोई पॉइंट अगर सर्कल के बाहर हो तो वहां से यू कैन ड्रॉ 2 टेंजेंट्स ऑन टू द सर्कल। ये तो हम लोगों ने देखा अभी कि भाई सर्कल के बाहर हो तो 2 टेंजेंट, सर्कल के ऊपर हो तो एक टेंजेंट, सर्कल के अंदर हो तो नो टेंजेंट। नो मतलब नॉट 9 वाला ना,
नो टेंजेंट, है ना। तो ये पॉइंट है सर्कल के बाहर, तो वहां से आप लोग दो टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। आप लोग मतलब कि हम लोग सब कोई बोलता है क्या है, ये थ्योरम बोलता है कि अगर सर्कल के बाहर कोई पॉइंट हो तो कहाँ गया थ्योरम, थ्योरम कहाँ गया, हाँ, द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। तो आपका ये पॉइंट ए था, आपने टेंजेंट ड्रॉ किया, वो पॉइंट बी और सी पे टच किया। बोलता है कि ए बी और ए सी इक्वल है, देख के बताइए। तो देखते नहीं है, करते हैं। तो चलिए एक काम करते हैं, एक पॉइंट ले लिया जाए सर्कल के सेंटर, सर्कल का सेंटर, और उसको मिला दीजिए बी से भी और मिला दीजिए सी से भी। तो ये सर्कल मान लिया सेंटर जो है इसको बोलते हैं ओ। हमको प्रूव करना है कि ए बी इक्वल टू ए सी। ठीक है, अब क्या उपाय है, देखिए, जब भी आप सर्कल का सेंटर को जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है टेंजेंट का, उससे मिलाते हैं तो ये एंगल बनता है 90 डिग्री। इसके लिए ही आप लोग साथ मारामारी कर रहे थे पिछले 10 मिनट पहले, है कि नहीं। तो ये वाला एंगल है आपका 90 डिग्री। कम ऑन, 90 लिखने में इतना मिनट क्यों भाई। ओके, बोलते हैं लातों के भूत बातों से नहीं मानते। तो चलिए, मेरे पास उसका उपाय भी है। ठीक है, जब भी सेंटर, किसी भी सर्कल का सेंटर को पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ टेंजेंट से आप ज्वाइन कराते हैं, मतलब किसी भी वृत्त का केंद्र को अगर आप, जो स्पर्श रेखा है उसका जो कांटेक्ट पॉइंट है, जो जहाँ पे जिस जगह पे वो टच करता है, उसको ज्वाइन करते हैं, 90 डिग्री होता है, जो हम लोगों ने देखा अभी थोड़ी देर पहले जब साइकिल का चक्का बना रहे थे। तो ये सभी दोनों एंगल जो है आपका 90 डिग्री है। आह, इससे भी नहीं बनेगा, बस ये तो, चलिए, ये भी 90 डिग्री है। तो दोनों एंगल 90 डिग्री है। ठीक है, अब देखिए ये वाला जो बीच वाला साइड है, ये वाला साइड, मतलब बेसिकली हम यहाँ पे आप लोगों को बोल रहे हैं कि ये दो ट्रायंगल को देखिए ध्यान से। ट्रायंगल ए ओ बी और ट्रायंगल ए ओ सी को देखेंगे तो दोनों ही समकोण त्रिभुज है। ठीक है, क्योंकि 90 डिग्री बन रहा है, और ये साइड जो है कॉमन है, ये वाला जो एकदम मोटा सा लाइन है यहाँ पे, ठीक है, वो कॉमन है। और ओ बी और ओ सी को देखेंगे तो ये दोनों बराबर है। ठीक है, क्यों, क्योंकि दोनों ही रेडियस है, सर्कल का रेडियस यानी वृत्त की त्रिज्या। ठीक है, तो आपके पास दो उपाय है, या तो आप पाइथागोरस अंकल को याद कर लीजिए। पाइथागोरस थ्योरम अंकल क्या बोलते हैं कि आपका अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल हो या समकोण त्रिभुज हो, तो उसमें आधार का स्क्वायर और ऊंचाई का स्क्वायर मिला करके कर्ण का स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, क्योंकि ये 90 डिग्री, सेम सिचुएशन यहाँ पे भी है। आधार का स्क्वायर ऊंचाई का स्क्वायर मिला के कर्ण का स्क्वायर, ये आपका बीच वाला जो है वो कर्ण है, क्योंकि ये और ये मिलकर 90 डिग्री बना रहा है, उसी तरह से ये और ये मिलकर 90 डिग्री बना रहा है, तो ये कर्ण है आपका। तो पाइथागोरस थ्योरम बोलता है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर, जहां पे ए और बी दो साइड्स हैं जो कि मिलके 90 डिग्री बना रहे हैं। तो मान लिया जाए ये और ये मिलके ये बना रहे हैं, ये और ये मिलके ये वाला बना रहे हैं, दोनों ट्रायंगल में एक, मतलब देखिए, तो क्या बदमाशी है, पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से, पाइथागोरस, मेरे पर मानहानि का दावा हो जाएगा कि पाइथागोरस को हम पाइथागोरस अंकल बोलते हैं। ए स्क्वायर प्लस बी, भाई चुन ले, ए स्क्वायर प्लस, अरे ये जो इसको
मेरा टच स्क्रीन जो है मान नहीं रहा है, उसका एक ये मार्कर भी होता है, उसको भी यूज़ कर रहे हैं तो भी नहीं मान रहा है। कोई नहीं, 100 सुनार का 1 लोहार का। चलिए कोई नहीं। हम a² + b² = c²। ये पाइथागोरस थ्योरम बोलता है ना कि ए और बी 2 साइड है जो मिलके 90 डिग्री बना रहा है और सी जो है उसका कर्ण है या हाइपोटेन्यूज है। ठीक है? तो ये ए और बी में देखेंगे, पहला ऊपर वाला ट्रायंगल जो है ए और बी में देखेंगे तो उसका ये एक लाइन है और ये एक लाइन है, दोनों का स्क्वायर, इसका दोनों का स्क्वायर का योग जो है, सम जो है एओ के बराबर होगा। एओसी में भी देखेंगे तो सेम ही है कि एसी का स्क्वायर प्लस ओसी का स्क्वायर मिलके ये बनेगा। अब ओसी और ओबी बराबर है और जो फाइनल में जो एओ बन रहा है वो बराबर है, तो यानी कि आपका इसको और इसको बराबर होना पड़ेगा, यानी ए बी और एसी को बराबर होना पड़ेगा। नहीं मानते इस बात को? मानना पड़ेगा। कैसे करते हैं देखिए, ये आपका सर्कल है, आपने इस सर्कल को मूव कर दिया इधर, यहाँ पे आपने क्या किया, एक पॉइंट लिया यहाँ पे, एक एक टेंजेंट खींचा यहाँ से यहाँ तक, और दूसरा टेंजेंट खींचा यहाँ से यहाँ तक। बाला वाला टेंजेंट नहीं दिख रहा, लेकिन मान लीजिए कि वो टेंजेंट है एक्चुअली। नहीं, तो साफ कर लेते हैं ना फिर। हाँ, थोड़ा बेटर दिख रहा है। हाँ, क्या बेहोशी है। हाँ, ठीक है। तो ये पॉइंट से, ये पॉइंट था आपका ए, आपने क्या किया, ये बी और सी दो पॉइंट है जहाँ पे टेंजेंट खींचा। आपको पता है कि कोई बाहर का पॉइंट से आप दो टेंजेंट खींच सकते हैं, ठीक है? तो आपने टेंजेंट खींचा जो बी और सी पे टच कर रहा है। आपने क्या किया, आपको ये थ्योरम बोलता है कि भाई किसी भी पॉइंट से अगर आप दो टेंजेंट खींच सकते हैं जो सर्कल के बाहर है, तो दोनों टेंजेंट की लंबाई बराबर होगी, यानी कि ए बी और ए सी की लंबाई बराबर होगी। दैट्स व्हाट यू हैव टू फाइंड आउट और दैट्स व्हाट वी हैव टू प्रूव। तो हमने क्या किया कि भाई सर्कल पे टेंजेंट है, सर्कल का तो सेंटर होता है, सेंटर से बी को मिला देंगे और सेंटर से फिर सी को भी मिला देंगे और फिर सेंटर से ए को भी मिला देंगे। तो हमको दो ट्रायंगल बन गया, ए ओ बी और ए ओ सी, ऊपर वाला ए ओ बी, नीचे वाला ए ओ सी। तो इसमें हमको प्रूफ करना है कि ए बी और ए सी बराबर है। तो अगर हम कैसे भी जुगाड़ लगा लें, अगर कि अगर ये दो ट्रायंगल में ए ओ बी और ए ओ सी में ए बी ए सी कैसे बराबर होगा, तो देखिए पहला तो है कि 90 डिग्री होगा, पाइथागोरस थ्योरम के, नॉट पाइथागोरस थ्योरम। हमको पता है कि अगर किसी सेंटर से, किसी भी सर्कल के सेंटर से इसको टेंजेंट को, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को मिलाया जाए टेंजेंट का, तो 90 डिग्री बनाता है, वो हम लोगों ने देखा पहले। तो ये 90 डिग्री है, दोनों समकोण त्रिभुज है। तो पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं कि भाई आधार का स्क्वायर और ऊंचाई का स्क्वायर विल बी इक्वल टू कर्ण का स्क्वायर। उसी तरह से इस वाले ट्रायंगल में देखेंगे भी तो आधार का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर इक्वल टू कर्ण का स्क्वायर। ये और ये बराबर है क्योंकि दोनों रेडियस है सर्कल का, त्रिज्या है। ये बराबर है, ये जो बाहर बाद में निकल रहा है सवाल का जवाब वो भी बराबर है। तो ये और ये बराबर होना ही पड़ेगा, है ना? क्योंकि इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर मिला करके ये स्क्वायर होता है, उसी तरह से इसका और इसका स्क्वायर मिला करके ये स्क्वायर होता है। और ये दोनों पार्ट बराबर है, ये जो बन रहा है बाद में वही बराबर है, तो ये अलग कैसे हो सकता है कि नहीं? दैट इज वन वे ऑफ लुकिंग एट इट। दूसरा उपाय है जो थ्योरम ऑफ कॉन्ग्रुएंस जो हमने सीखा है, ठीक है, जो बोलता है कि दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा या एग्जैक्टली सेम होगा, उसका चार थ्योरम था, हम लोगों ने सीखा था। वो अगर आप लोगों को याद होगा, वो था एस एस एस, अरे भाई क्यों नहीं मान रहा बात को, अच्छा रुकिए, बोलते ना, जो
ओके, तो ये 4 थ्योरम था हम लोगों ने सीखा था। ये टाइप क्यों नहीं करने दे रहा है? ओके, तो अभी दिक्कत है, ठीक है। हाँ, लोग कुछ बोलना चाह रहे हैं? हाँ, ये 4 थ्योरम हम वही टाइप करना चाह रहे थे। 4 थ्योरम होता है इसको यहाँ पे, एक मिनट। यू नो इट, मुझे पता है कि आप लोग को मालूम है। आई एम जस्ट ट्राइंग टू मेक श्योर कि देखिए ये 4 थ्योरम है। एस एस एस, एस ए एस, ए एस ए, आर एच एस, जो आलोक ने कहा था। मैं आलोक वाला मैसेज को यहाँ पे डिस्प्ले करता हूँ, ठीक है, ताकि हाँ। ओके, कहाँ गया? हाँ, ये रहा। एस एस एस, ए एस, आर एच एस। तो जिनको याद हो उनके लिए ठीक है, जिनको याद नहीं उनके लिए याद दिलाता हूँ कि ये जो 4 थ्योरम होता है, ये बताता है कि भाई दिस इज द बेसिस ऑन विच यू कैन फाइंड आउट और से कि कोई दो ट्रायंगल एग्जैक्टली सेम है या नहीं। अगर आपको दो ट्रायंगल हो जिसका एस 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 हो, मतलब तीनों भुजा बराबर हो, मतलब ट्रायंगल ए और ट्रायंगल बी का, ट्रायंगल ए का एक भुजा एक साइड, ट्रायंगल बी का एक साइड, ट्रायंगल एक का एक एक दूसरा साइड, ट्रायंगल बी का दूसरा साइड, ट्रायंगल ए का तीसरा साइड, ट्रायंगल बी का तीसरा साइड, अगर मैच कर जाए तो आप मान सकते हैं कि वो दो ट्रायंगल कांग्रुएंट होगा। उसके बाद आप बाकी सब चीज बोल सकते हैं कि भाई उसका एंगल्स भी मैच कर जाएगा, अगर कांग्रुएंट है तो एरिया भी बराबर हो जाएगा, वो आप देख लेंगे। उसी तरह दूसरा थ्योरम बोलता है ए एस ए, मतलब दो एंगल, ए स्टैंड फॉर एंगल, एस स्टैंड फॉर साइड, ठीक है। तो अगर दो एंगल और उसके बीच की भुजा अगर बराबर हो, दो दो त्रिभुज में, तो होगा कॉन्ग्रुएंट होगा। उसी तरह ए एस है। असली हम लोग इंटरेस्टेड है आर एच एस में। आर एच स्टैंड फॉर, आर इज फॉर राइट एंगल ट्रायंगल, एस स्टैंड फॉर हाइपोटेन्यूज एंड एस स्टैंड फॉर साइड। इसका मतलब यह है कि अगर आपके पास दो समकोण त्रिभुज हो या राइट एंगल ट्रायंगल हो, तो वो दोनों कॉन्ग्रुएंट होगा, यानी एक दूसरे का एग्जैक्ट कॉपी होगा, अगर आपका हाइपोटेन्यूज सेम हो और एक साइड सेम हो। तो दैट इज व्हाट आई वाज ट्राइंग टू कम टू। ये हमको टाइप करने दिया नहीं, इसलिए हम रुक गए। तो यहाँ पे हमारा मुद्दा है आर एच एस। तो हमारा फोकस है यहाँ पे आर एच एस में, क्योंकि हमको दिख रहा है कि दो समकोण त्रिभुज बन रहा है, एओ बी और एओ सी। तो हम लोग देखना चाह रहे हैं कि भाई अगर ए बी को ए सी के बराबर प्रूव करना हो, तो पहले ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है क्या। और साफ साफ दिख रहा है कि देखिए ये वाला बीच वाला आपका हाइपोटेन्यूज है। आरएचएस बोलता है कि अगर आप राइट एंगल ट्रायंगल यानी समकोण त्रिभुज के साथ डील कर रहे हैं, आपका हाइपोटेन्यूज सेम हो और एक साइड सेम हो, तो तो आपका दोनों ट्रायंगल जो है कॉन्ग्रुएंट होगा, मतलब एग्जैक्टली एक दूसरे का सेम होगा। तो अगर कॉन्ग्रुएंट हो जाए तो आप आंख मूंद के बोल दें कि ए बी इक्वल टू ए सी। तो देखिए यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं। तो पहले तो दोनों राइट एंगल ट्रायंगल है, तो पहला क्राइटेरिया हो गया। हाइपोटेन्यूज सेम है दोनों का हाइपोटेन्यूज यानी कर्ण। ये दोनों दोनों त्रिभुज में ये सबसे लंबी भुजा है, बराबर है। और एक और साइड, कोई भी एक साइड, अभी देखिए इसका ये साइड और इसका ये साइड बराबर है, क्योंकि दोनों रेडियस है। तो यानी कि ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। एओ बी और एओ सी जो कॉन्ग्रुएंट है या सर्वांग सम है। हाँ, वही हम सोचे कि क्या वर्ड था, हम भूल गए थे। सर्वांग सम है, सर्व अंग सम। तो तीसरा जो अंग छूट रहा था वो भी सम है, बराबर है, ठीक है। तो ए बी इक्वल टू ए सी। तो ये थ्योरम भी प्रूव हो गया। तो आज देखा जाए अगर हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, हम लोगों ने क्या क्या देखा अभी तक, उस पर थोड़ा नजर डाला जाए। और अगर हम टाइप नहीं कर पाए तो फिर मेरा बोला हुआ बात पे आपको विश्वास करना पड़ेगा। तो पहले तो हम लोगों ने देखा कि भाई कि आपका एक सर्कल है, किसी भी, अगर इस पे एक टेंजेंट खींचा जाए, अगर इस पे एक टेंजेंट खींचा जाए, टेंजेंट खींचा जाए, तो ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है उसको अगर आप सेंटर से मिलाएंगे,
तो वो होता है 90, ये 90 डिग्री का कोण बनता है, ठीक है। दैट इज वन थिंग वी लर्न। उसके बाद हमने देखा कि अगर ट्रायंगल है, सॉरी, एक सर्कल है यानी वृत्त है, उसके अंदर अगर कोई पॉइंट हो, वहां से आप कितना भी मेहनत कर लीजिए, भले 5 दिन लगा लीजिए, 2000 लाइन खींच लीजिए, लेकिन आप यू नॉट बी एबल टू ड्रॉ अ टेंजेंट। वहां से आप सिर्फ सीकेंट ड्रॉ कर सकते हैं, यानी सिर्फ प्रतिच्छेदी रेखा ड्रॉ कर सकते हैं, आप टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर पाएंगे। वही अगर पॉइंट जो है सर्कल के बाहर हो, तो यू कैन ड्रॉ 2 लाइन्स, 2 टेंजेंट्स, ओके। चाहे आप 2 and only 2 टेंजेंट्स, आप तीसरा टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते, ऐसा नहीं कि तीसरा टेंजेंट जैसे मतलब टेंजेंट है भी नहीं, तो देयर इज नो वे यू कैन ड्रॉ अ थर्ड टेंजेंट। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि अच्छा, कि अगर अगर किसी एक्सटर्नल पॉइंट से आप 2 टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, दोनों टेंजेंट की लंबाई भी बराबर होती है। वो भी हम लोगों ने प्रूव करके देखा। अगर भूल रहे हो तो ध्यान रखिए कि सिर्फ हम लोगों ने इसको ज्वाइन करा दिया। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, और राइट एंगल ट्रायंगल में आरएचएस लगाएंगे तो प्रूव कर सकते हैं कि भाई हाइपोटेन्यूज बराबर है, यानी कर्ण बराबर है, एक भुजा, ये तो रेडियस है दोनों, ये दोनों त्रिज्या, तो हाइपोटेन्यूज भी बराबर हो गया और साइड भी बराबर हो गया, तो ये सर्वांगसम हो गया या कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो आप मान सकते हैं दोनों ट्रायंगल में तीसरा भुजा भी बराबर हो जाएगा। या फिर पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, जहाँ पाइथागोरस थ्योरम बोलता है कि दो साइड जो मिलकर 90 डिग्री बनाता है, उसका स्क्वायर का सम, इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर का सम इसके बराबर होगा। उसी तरह से इसमें भी ये राइट एंगल ट्रायंगल है, 90 डिग्री बन रहा है यहाँ पे, तो इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर का सम इसके बराबर होगा। तो अगर दो चीज बराबर है, मतलब कर्ण बराबर है, ये रेडियस बराबर है, तो उसका इसको बराबर होना पड़ेगा। मतलब जैसे आप ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर हो रहा है, अगर मान लिया जाए ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो पहला त्रिभुज में क्या हो गया कि ये वाला नहीं पता, ये ए है, तो ए स्क्वायर जो है आपका हो जाएगा सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर जो है आपका सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और सी और बी दोनों बराबर है, मतलब सी ये वाला है और बी ये वाला है पहले त्रिभुज में। दूसरे त्रिभुज में भी सी ये वाला है, सॉरी, सी ये वाला है कर्ण, और बी ये वाला है। तो जब जिससे घटाना है और जिसको घटाना दोनों बराबर हो, तो अंत तो बराबर ही होगा, है कि नहीं। तो दिस इज ऑल दैट वी हैव लर्न टुडे। अब थोड़ा सा और बचा हुआ है इस चैप्टर में, बट विल प्रॉब्ली कवर दैट इन द कमिंग क्लास। एक्चुअली बचा हुआ है, मतलब कुछ प्रॉब्लम्स है जो उसको हमको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। जो भी हम लोगों ने सीखा है अभी तक, उसको अप्लाई करके प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, तो हम लोग कॉन्फिडेंट हो जाएंगे, ठीक है। तो अगले शनिवार को जो क्लास है, उसमें लेट्स प्रैक्टिस फ्यू सम्स, जो भी हम लोगों ने सीखा है अभी तक। तो लग रहा हो कि सर जो है गप मारने के मूड में सिर्फ गप सुना रहे, मैथ तो कुछ किया ही नहीं। तो अभी हम लोग थोड़ा सा मैथ भी कर लेंगे इस कॉन्सेप्ट को लगा करके अगले क्लास में, और उसके बाद फिर इस चैप्टर का को थैंक यू बोल के अगले चैप्टर पे चले जाएंगे, ठीक है। तो अदिति, आलोक, अनमोल, बाकी बच्चे लोग, कोई डाउट, कंफ्यूजन, टेंशन कुछ है तो बताइए भाई, अदरवाइज आई एम प्लानिंग टू टेक अ ब्रेक फॉर 5 मिनट्स। सर्दी से हालत गड़बड़ है, तो थोड़ा सा रेडी हो जाएंगे अगली क्लास के लिए, है ना। ऑल गुड। सर आनंद नहीं समझा। आनंद नहीं समझे? आनंद कौन सी क्लास में है? 7th में। 7th में है, ओके। तो आनंद आपको एक एक काम देंगे आपको, ये जो क्लास का वीडियो हम थोड़ी देर बाद अपलोड करेंगे, आपको हम 1 घंटे का काम देते हैं। अभी चूंकि 3 मिनट 3-4 मिनट है अगले क्लास के लिए, तो आप एक बार ना इस वीडियो को ठंडे दिमाग से देखिएगा। जो भी हम कर रहे हैं ना, जहाँ पे हम फालतू बकवास कर रहे हैं, उस जगह को आगे बढ़ जाइएगा, और जो भी हम कर रहे हैं स्क्रीन पे, उस चीज को आप अपने Yes. आपकी कलम में खुद से करने की कोशिश कीजिए एक बार, कि अच्छा सर क्या कर रहे हैं। हो सकता है समझ में आए, हो सकता है समझ में नहीं आए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन थोड़ा सा इसके साथ स्ट्रगल कीजिएगा जो वीडियो देख करके। उसके बाद Yes, अगली sir. क्लास में अगर कुछ डाउट रहा तो हम बताएंगे आपको फिर से, ठीक है। Okay, sir. लेकिन सिर्फ ध्यान इतना रखना है कि सर्कल तो जानते हैं, वृत्त जानते हैं, राइट। सर्कल है आपके पास, टेंजेंट क्या होता है, सीकेंट क्या होता है, वो पता है आपको? Yes. हाँ, तो आप एक बार अदिति से बोलिए, अगर आप करेंगे ना उसको कि टेंजेंट और सीकेंट क्या है, वो नहीं समझ में आएगा, जब अदिति को बोलिए अच्छा मेरे को बताओ, उसके बाद
फिर वीडियो देख के उसको अपने से देखिए, मैथ इज ऑल अबाउट गेटिंग योर हैंड्स डर्टी, मतलब खुद से जितना आप घिसेंगे ना उतना क्लियर होगा। तो एक बार वीडियो देख करके इसको करके कीजिए कोशिश। नहीं समझ में आया, डाउट है, अगले क्लास में पक्का समझाएंगे, ठीक है? क्योंकि अगले क्लास में हमको सिर्फ 3 प्रॉब्लम सॉल्व करना है, उसको करने के लिए हमको 15 मिनट लगेगा, बाकी टाइम आपके ऊपर लगा सकते हैं, ठीक है? ये बेटा ठीक। ओके, चलिए तो फिर अभी के लिए हम लोग 4-5 मिनट के लिए ब्रेक लेते हैं, फिर हम लोग मिलेंगे इंग्लिश स्पीकिंग क्लास में, है ना?